नमस्कार दोस्तों, दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी और गणेश जी की कृपा आपके और आपके परिवार पर सर्वदा सर्वदा के लिए यूं ही बनी रहे और बरसती रहे। दोस्तों, धनतेरस के दिन हमें कौन सी चीजें खरीदनी नहीं चाहिए? ये 10 चीजें हैं जो आप भूल कर भी धनतेरस के दिन बिल्कुल नहीं खरीदें। और साथ में हम यह भी जानेंगे कि धनतेरस के दिन हमें कौन सी चीजें खरीदनी चाहिए। हमें तेल खरीदना चाहिए कि नहीं, झाड़ू खरीदनी चाहिए कि नहीं, या फिर हमें कौन सी एक ऐसी चीज है, एक ऐसा उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ नमक से जुड़ा। यदि आप धनतेरस के दिन नमक खरीदते हैं तो आपको उससे जुड़ा एक उपाय बताने वाली हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। वो उपाय करने से आपके घर में आई दरिद्रता दूर हो जाएगी। साथ में हम यह भी जानेंगे कि हमारे घर में हम कौन सी जगह पर, हमारे घर में किस जगह पर दरिद्रता का वास है, किस दिशा में दरिद्रता का वास है, किस कोने में दरिद्रता का वास है। तो वहां से यदि आप दरिद्रता निकालते हो तो आपके घर में पैसे की कमी कभी नहीं होती है, किल्लत कभी नहीं होती है। तो दरिद्रता कहाँ वास कर रहा है आपके घर में, वो जगह, वो स्थान मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जी हाँ दोस्तों, साथ ही यदि आप धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति खरीद रहे हैं तो आपको कौन सी चीजों को ध्यान देना चाहिए, किस प्रकार की मूर्ति लेनी चाहिए। यदि आप गणेश जी की मूर्ति ले रहे हो तो उनकी सूंड है वो किस ओर होना चाहिए, माता लक्ष्मी की मूर्ति का रंग कैसा होना चाहिए, सभी जानकारी। साथ ही लक्ष्मी गणेश की मूर्ति यदि आप ला रहे हो तो आपको वो मूर्ति कहाँ रखनी है, कैसे रखनी चाहिए, सही तरीका जान लिया ना तो यह मान लीजिए कि आपके बैंक और पर्स में रुपयों से भरा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, तो सबसे पहले इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। और यदि आप मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी अगली आने वाली और भी जो वीडियो हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप पहले एक काम कीजिए, इस वीडियो के नीचे कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए और इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए। आप इस वीडियो को देखने के बाद जान पाओगे कि आप यदि अपने घर में दरिद्रता जिस दिन आप बाहर करोगे तो आपको किस कोने में जरूर है, आपके घर में उस कोने में कहाँ पर दरिद्रता वास कर रहा है, कहाँ बैठा हुआ है, वहीं पर आपको ये काम करने हैं जिससे कि आपके घर से दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाए। तो दिल थाम कर इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो धनतेरस का त्योहार जो है दीपावली की शुरुआत का प्रतीक है। इसे धन त्रयोदशी या धनवंतरी त्रयोदशी भी कहा जाता है। आगे सभी चीजों के बारे में जानने से पहले हम पहले यह जानेंगे कि धनतेरस के दिन हमको भूल कर भी कौन सी चीजें, 10 चीजें हैं जो नहीं खरीदनी चाहिए, वरना आपके घर में दरिद्रता तुरंत वास करती है, आपके घर में तुरंत पैसे की किल्लत होना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहली चीज जो है वह दोस्तों है, वह है धारदार वस्तुएं। जी हाँ दोस्तों, धारदार वस्तुएं हमें कभी भी धनतेरस के दिन भूल कर भी नहीं खरीदनी चाहिए। धारदार वस्तुओं में से जैसे कि चाकू, छुरी, कैंची इत्यादि। मान्यता है कि इन चीजों को खरीदना बेहद ही अशुभ माना गया है। इससे हमारे घर में वास्तु दोष लगता है और वास्तु दोष भी उत्पन्न होता है। दूसरी चीज है दोस्तों, वह है काली चीजें। जी हाँ दोस्तों, हमें हमेशा कहा जाता है कि कभी भी हमें शुभ कार्य में काली चीज का प्रयोग नहीं लाना चाहिए, ना करना चाहिए। तो धनतेरस के दिन दोस्तों खासकर काले रंग की चीजों को घर में लाने से बचना चाहिए। धनतेरस एक बहुत ही शुभ दिन है, जबकि काला रंग हमेशा अशुभता का प्रतीक माना गया है। इसलिए धनतेरस पर काले रंग की चीजें खरीदने से बचे। साथ ही इन दिनों काले रंग के वस्त्र भी आपको नहीं पहनने चाहिए भूल कर भी। अगली चीज है जो दोस्तों, वह है तीसरी चीज, कांच की चीजें। जी हाँ दोस्तों, धनतेरस के दिन कांच की चीजें बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि कांच राहु का प्रतीक माना गया है। इसलिए इस दिन
कांच की चीजों का इस्तेमाल भी बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं करनी चाहिए आपको। दोस्तों, चौथी चीज है लोहे ना खरीदे। जी हाँ, धनतेरस के दिन लोहे की बनी हुई चीजें घर में नहीं लानी चाहिए। अगर आपको लोहे के बर्तन खरीदने हैं तो धनतेरस के एक दिन पहले इन बर्तनों की खरीदारी जरूर कर लेनी चाहिए। अगली चीज है दोस्तों, वह है कार ना खरीदे। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना होगा कि धनतेरस के दिन हमें कार या कुछ भी ऐसी चीजें जरूर खरीदनी चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, खरीदनी चाहिए, लेकिन कार के आप धनतेरस के दिन घर जरूर लाए, लेकिन उसकी जो पैसे हैं वह आप धनतेरस के एक दिन पहले ही आपको वहां दे देनी चाहिए। कभी भी धनतेरस के दिन पैसे खर्च करके कार नहीं लानी चाहिए। आप उस दिन कार की योजना बना सकते हैं। धनतेरस के दिन कार खरीदने की योजना बनाई जाती है क्योंकि यह शुभ दिन माना जाता है। लेकिन अगर आपको धनतेरस के दिन घर में कार लानी है तो उसका जो भुगतान है वह आप एक दिन पहले कर ले, क्योंकि कार जो है वो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से बनाई होती है, इसलिए धनतेरस के दिन कार खरीदने से भी बचना चाहिए दोस्तों। अगली चीज है दोस्तों कि बहुत सभी लोग यह जानना चाह रहे होंगे कि हमें धनतेरस के दिन तेल खरीदनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि हम धनतेरस के दिन, दीपावली के दिन सबसे ज्यादा कोई चीज प्रयोग में लेते हैं तो वह तेल होता है दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, तेल आप खरीद सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन धनतेरस के दिन तेल या तेल के उत्पाद जैसे घी, रिफाइंड इत्यादि घर में नहीं लाना चाहिए। धनतेरस पर दिए जलाने के लिए हम सभी को तेल और घी की जरूरत पड़ती है, इसीलिए ये सभी चीजों की खरीदारी आप पहले ही कर ले, धनतेरस आने से पहले। जी हाँ दोस्तों, अगली चीज है, सातवीं चीज दोस्तों, वह है खाली बर्तन ना खरीदे। दोस्तों, बर्तन खरीदे पर खाली बर्तन ना खरीदे दोस्तों, यह समझने वाली बात है। धनतेरस के दिन भूल कर भी खाली बर्तन नहीं खरीदनी चाहिए। माना जाता है कि खाली बर्तन से घर की आर्थिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ता है और हमारे घर की बरकत नहीं होती है। इसलिए कोशिश करना है कि आप बर्तन खरीदे तो उसमें कुछ ना कुछ डालकर, जैसे कि पानी या किसी दूसरी चीजों से आपको उस बर्तन को भर लेना है, तभी आपको अपने घर के भीतर प्रवेश करना है दोस्तों, अपने घर में लाना है दोस्तों। अगली चीज है दोस्तों, आठवीं चीज, वह है स्टील। जी हाँ दोस्तों, कोई भी इंसान धनतेरस के दिन छोटी से छोटी चीजें जरूर खरीदता है दोस्तों, लेकिन ध्यान देना है दोस्तों यहीं पे कि धनतेरस पर बर्तन खरीदने की जो परंपरा है वह हमारे समय से, बहुत समय से चली आ रही है, काफी समय से, हमारे बुजुर्गों के समय से ही चली आ रही है कि हम लोग बर्तन या कुछ भी ऐसी चीजें धनतेरस के दिन जरूर घर में लाते हैं, वह शुभ माना जाता है। लेकिन दोस्तों, स्टील भी लोहा का ही दूसरा रूप माना गया है, इसलिए कहा जाता है कि स्टील के बर्तन भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। इसके बजाय आप कॉपर या ब्रॉन्ज के बर्तन खरीद सकते हैं दोस्तों, और वही खरीदनी चाहिए दोस्तों। अगली चीज दोस्तों, नौवीं चीज है, वह है चीनी मिट्टी की चीजें। जी हाँ, मिट्टी की चीजें अलग होती है दोस्तों और चीनी मिट्टी की चीजें अलग होती है दोस्तों, इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा। इस दिन घर में मिट्टी के बर्तन जरूर ला सकते हैं, लेकिन चीनी मिट्टी से बने 100 पीस मत लाइएगा दोस्तों। इन चीजों को घर में लाना शुभ नहीं माना जाता है। ये चीजें बहुत नाजुक भी होती है और आसानी से टूट जाती है, ऐसे में इससे हमारे घर में कभी भी बरकत नहीं होती है दोस्तों। अगली चीज है दोस्तों, वो है अंतिम चीज, 10वीं चीज, प्लास्टिक का सामान। दोस्तों, हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में प्लास्टिक से बनी चीजों का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, और हमारे हर कार्य में उनकी सहायता होती है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको ध्यान देना होगा कि धनतेरस के दिन प्लास्टिक से बनी चीजें आपको बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए दोस्तों। प्लास्टिक का सामान घर में लाना वास्तु के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं माना गया है दोस्तों, इसलिए धनतेरस के दिन आपको इन चीजों को खरीदने से बचना चाहिए दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि तो हमें धनतेरस के दिन खरीदना क्या चाहिए, कौन सी चीजें हम खरीद कर लाए जिससे कि हमारे घर में हमेशा बरकत बनी रहे, हमारे घर में धन की कमी नहीं हो, हमारे व्यापार में वृद्धि हो, हमारे घर में हमेशा खुशहाली बना रहे। तो दोस्तों, धनतेरस के दिन आपको सोना, चांदी,
पीतल, तांबा, धनिया, कपड़े, झाड़ू, पीली कौड़ी, नमक का पैकेट। जी हाँ, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको नमक से एक उपाय बताने वाली हूँ, तो वह भी आप वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा, तो इस वीडियो पर बने रहें। दोस्तों, अगली चीज़ जो है, धार्मिक साहित्य जो किताबें होती है वह खरीद सकते हैं। औषधि हो गया, या फिर माला, सजावटी सामान, गणेश जी की या माता लक्ष्मी की मूर्ति, या फिर दक्षिणावर्ती शंख, कमल गट्टे की माला, चांदी के सिक्के जिसपे कि माता लक्ष्मी की जरूर उस पर आकृति बनी हुई होनी चाहिए, यह ध्यान रखें। गहने, मिट्टी के बर्तन तो बिल्कुल नहीं, दिए आदि के सामान खरीद सकते हैं। आप यदि उस दिन मिट्टी के बर्तन भी खरीद रहे हैं तो उसका भी एक उपाय है कि आपको वो बर्तन खाली नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ डालकर लाना है, जैसे कि आप मिश्री के दाने डालकर घर में प्रवेश करवा सकते हैं। ये सभी चीजें हो गई जो आप बिल्कुल आप खरीद सकती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि मैंने आपको बताया था कि धनतेरस पर यदि आप नमक का पैकेट लाएंगे तो इससे आपको एक उपाय मैं बताने वाली हूँ, जिससे कि आपके घर में दरिद्रता जो है वह दूर हो जाएगी और आपकी किस्मत भी चमक जाएगी। तो कहिए दोस्तों, तो मैं आपको यहाँ पर 6 उपाय बताने वाली हूँ। ये 6 उपायों में से आप कोई भी एक उपाय करते हैं तो आपकी किस्मत चमकते देर नहीं लगती है। तो यह उपाय यदि आप सच्चे मन से करते हो तो आपको इसका फल बहुत जल्दी मिल जाएगा। धनतेरस के दिन आपको नमक से क्या क्या उपाय करने हैं यह सुन लीजिए। पहला उपाय, धनतेरस के शुभ अवसर पर नमक का नया पैकेट खरीदे और उसका इस्तेमाल भी करें। इससे घर में आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है, घर में इजाफा होता है, पैसों में इजाफा होता है। तो आप जब भी नमक का पैकेट खरीदे तो उससे आपको उसका यूज कर लेना है उसी दिन। अगला उपाय जो है, इस दिन घर के उत्तर और पूर्व दिशा में कोने में एक शीशे की कटोरी में थोड़ा सा नमक डालकर रख देने से दरिद्रता दूर होती, धीरे धीरे आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगती है। अगला उपाय, घर से नकारात्मक को दूर करने के लिए यह उपाय आप कर सकते हैं। पूरे घर में नमक वाले पानी से पोछा लगाने की मान्यता है। इससे हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। अगला उपाय दोस्तों, यदि आप शादीशुदा हैं और आपकी जो जिंदगी है वह थोड़ी सी अनबन चल रही है, आपके पति पत्नी के बीच में झगड़ा है, परेशानी चल रही है, तनाव है, तो आपके घर में किसी भी प्रकार का तनाव हो वह दूर हो जाएगा यह उपाय करने से। रात में आपको कमरे में किसी कोने में थोड़ा सा सेंधा या सफेद नमक रख दे। इससे सारे लड़ाई झगड़े कम हो जाएंगे और आपके बीच आपसी प्यार और स्नेह बढ़ेगा। अगला उपाय जो है दोस्तों, वह धनतेरस के दिन ही आपको करनी है। धनतेरस के दिन आप घर के छोटे बच्चे को नमक वाले पानी से स्नान कराएं। इससे आपका बच्चा और घर में जितनी भी बुरी नजर लगी हुई है, घर में बुरी शक्तियां हैं या आपके बच्चे पर लगी हुई बुरी नजर है, वह दूर हो जाती है और आपका बच्चा सेहतमंद होता है, उसकी सेहत भी सुधर जाएगी। यदि आपका बच्चा बीमार है तो अच्छी सेहत होगी। अगला उपाय है जो दोस्तों, वह है अंतिम उपाय। यदि आप ये उपाय भी करते हो तो आपका बिजनेस बहुत तेजी के साथ चलेगा और आपका बिजनेस में जो भी परेशानियां आपको उठानी पड़ रही, नुकसान उठाना पड़ रहा है दोस्तों, वह सब दूर हो जाएगा। यदि आपका बिजनेस फल फूल नहीं रहा है, लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो नमक को अपने हाथों में ले और उससे अपने सिर पर कम से कम 3 बार घुमाकर अपने शॉप मतलब अपने दुकान से बाहर फेंक दे। ऐसा करने से व्यापार में तरक्की होनी शुरू हो जाएगी और आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगेगी। तो दोस्तों, ये सभी उपायों में से आपको जो उपाय आपके लिए बेहतर है, आप जो उपाय करना चाहते हैं, वह उपाय आप जरूर कीजिए। अब अगली चीज हम बात करते हैं दोस्तों कि गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा लेने से पहले आपको कुछ चीजें ध्यान देनी होगी कि गणेश जी की सूर्य में की जो मुद्रा है वो किस ओर होनी चाहिए, दिशा की कौन सी होनी चाहिए, किस प्रकार के रंग में हमें लेना है, कौन से कलर में हमको माता लक्ष्मी को घर लाना है,
सारी चीजें आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी, तो बने रहें इस वीडियो को अंतिम तक देखें जरूर। दोस्तों, दिवाली पर मिट्टी के गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा लेने से पहले कुछ बातों को आपको जरूर जान लेना चाहिए। प्रतिमा से जुड़े नियम, वास्तु और ज्योतिष विचार को समझकर अगर यदि आप मूर्ति लाती हैं तो उसकी पूजा यदि आप भली भूत करती हैं, जरूर करती होंगी, हमको पता है, लेकिन यदि आप उसको अच्छे से पूजती हैं तो इससे आपके घर में जितने भी परेशानियां हैं, जो भी कला है, जो भी परेशानियां चल रही है, पैसों से चल रही संबंधित है या फिर बिजनेस से संबंधित है, वो सब आपको दूर हो जाती है। तो धनतेरस के दिन आपको लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति तो जरूर लानी है। धनतेरस के दिन ही देवी लक्ष्मी और गणपति की पूजा भले ही आप दिवाली पर करेंगे, लेकिन इसे खरीदना आपको क्या है, धनतेरस के दिन ही चाहिए। धनतेरस के दिन जब आप सोना, चांदी या बर्तन आदि ले रहे हो, तभी आप गणेश लक्ष्मी को भी खरीद लीजिएगा। धनतेरस पर आप 2 बर्तन खरीदे, एक कुबेर की पूजा के लिए और दूसरा आप दिवाली की पूजा के लिए, और दोनों बर्तन ही में मिठाई भर कर घर में प्रवेश करना है। खाली बर्तन नहीं लेकर आना है, यह मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था, यदि आपने ध्यान दिया होगा तो। खाली बर्तन लेकर नहीं आना है घर, बर्तन खरीदे, उधर से कुछ मीठा खरीदे, उस बर्तन में डाल कर ही अपने घर के भीतर प्रवेश करे, ठीक है। अब होनी चाहिए कि गणेश जी की मूर्ति कैसी होनी चाहिए, तो गणेश जी की मूर्ति ऐसी होनी चाहिए जिसमें वह बैठे हो, खड़े नहीं हो, बैठे हुए हो। वही उनकी जो सुर है वो दाएं ओर मुड़ी हुई होनी चाहिए। अगर आप व्यापारिक के लिए, पूजा के लिए गणपति जी की मूर्ति ले रहे हैं, तब ऐसी प्रतिमा ले जिसमें गणेश जी की सुर बाईं तरफ मुड़ी हुई हो, और घर के लिए जो ले रहे हैं उनकी सुर दाएं की ओर मुड़ी हुई होनी चाहिए। दोनों चीजें अलग अलग है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गणपति जी पीले रंग के होते हैं, वह शुभ माना गया है। तो गणपति जी का जो हाथ भी है उसमें मोदक होना चाहिए, और जो मूर्ति आप ले रही हो उसमें ध्यान दीजिएगा कि वो जनेऊ जरूर धारण किए रहने चाहिए। साथ ही वो चूहा भी जरूर होना चाहिए उस मूर्ति में। इतनी चीजों को आपको ध्यान देना है यदि आप गणेश जी की मूर्ति खरीद रहे हैं तो। अब माँ लक्ष्मी की मूर्ति कैसी लेकर आनी है, तो माँ लक्ष्मी की जो प्रतिमा है आपको ऐसी लेनी है, वह गुलाबी रंग का वस्त्र धारण की हो, ये चीज आपको ध्यान देना है, पहली चीज। दूसरी चीज, साथ ही उनके हाथ में जो है कमल के फूल होने चाहिए, या फिर वह खुद फूल पर विराजमान हो, यह बात भी आपको ध्यान देना है। कमल का फूल माता को बहुत ही अत्यंत ही प्रिय है, इसलिए ये चीजें आपको ध्यान देनी है। और मूर्ति कैसी होनी चाहिए, तो दोनों अलग अलग मूर्ति होनी चाहिए। कई जब आप मार्केट में निकलते हैं तो आप देखते हैं कि मूर्ति साथ में है, जुड़ी हुई है एक दूसरे से, तो जुड़ी हुई मूर्ति बिल्कुल नहीं खरीदे दोस्तों। आपको मैं बार बार कह रही हूं, आप जब भी मूर्ति ले तो गणेश जी की और लक्ष्मी जी की मूर्ति अलग अलग होनी चाहिए। एक में जुड़ी मूर्ति बिल्कुल भी गलती से भी भूल कर भी नहीं लेना है दोस्तों। दिशा का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। जी हाँ, जब भी माँ लक्ष्मी का पूजन विष्णु जी और गणेश जी के साथ ही की जाती है, तब आप गणेश जी की लक्ष्मी जी की दाहिने और विष्णु जी के लक्ष्मी जी के बाएं ओर होने चाहिए। दिशा का भी ध्यान देना है दोस्तों। कभी भी एक साथ कई प्रतिमा आपको नहीं लेनी है। यदि आप मार्केट गए हो तो आप धनतेरस के दिन सिर्फ माता लक्ष्मी और गणेश जी की ही प्रतिमा लेकर आए और उनको अपने घर के मंदिर में जाकर रख दे, और जिस दिन आपको उनकी पूजा करनी है उसी दिन जाकर आप उन मूर्तियों को, आप पुरानी मूर्ति को हटाकर नई मूर्ति की स्थापना करें और उनकी पूजा आराधना करें। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि लक्ष्मी गणेश की मूर्ति रखने का जो सही तरीका क्या है। तो मूर्ति रखने वक्त इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जहां भी लक्ष्मी गणेश की मूर्ति हो उस जगह को आपको साफ रखना है। दूसरी चीज दोस्तों, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति स्थापित करने से पहले उसके नीचे लाल कपड़ा जरूर बिछाना है। अगली चीज दोस्तों, गणेश जी की मूर्ति को महालक्ष्मी की मूर्ति के बाएं तरफ विराजित करना है, उनको बिठाना है। ऐसा माना गया है कि बायां स्थान पत्नी का होता है,
कभी भी स्थापित करने वक्त इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। महालक्ष्मी सदा गणपति के किस ओर विराजती है? तो दाहिने ओर विराजती है दोस्तों। आपके घर के कागज, पासबुक, पैसे से जुड़ा जो भी चीज है वो लक्ष्मी गणेश की मूर्ति या फिर यंत्र जो भी है वो उनके पास जरूर आपको रखना है पूजा वाले दिन। जिस दिन आप पूजा कर रही हो यह ध्यान दीजिएगा, तो आपको इसका लाभ बहुत जल्दी आपको दिखेगा आपके घर में, आपके व्यापार में। अगली चीज दोस्तों, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति हमेशा शुद्धता का प्रतीक और सूचक है। तो इस बात का ख्याल रखना है कि आप केवल घर में ही नहीं बल्कि ऑफिस, दुकान आदि जो भी आपके पास है, वर्कशॉप है, उस जगह आप जरूर माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति आपको लानी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी चीजें हो गई दोस्तों जो कि आप यदि करते हो तो आपके द्वारा किया गया पूजा सफल माना जाएगा और आपके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी, कभी भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं फेस करना पड़ेगा यदि आप ये सभी चीजों को ध्यान देते हो। तो दोस्तों मैंने आपको एक चीज कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि आपके घर में जो सूप बजाने की परंपरा यदि है या फिर थाली बजाने की परंपरा है वो कब करनी है, किस दिन करनी है, वह भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगी जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि मैं आपको उस स्थान के बारे में बताऊंगी। आपका यदि जो भी घर है, जिस घर में भी आप रहते हो, उस घर में मैं उस स्थान के बारे में बताऊंगी जहां दरिद्रता वास करती है। यदि आप उस जगह सूप या थाली बजाते हो तो आपके घर से दरिद्रता जरूर से जरूर दूर हो जाएगी, चली जाएगी। शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि दरिद्रता का निवास जो होता है वह हमेशा आपके मंदिर में होता है। जी हाँ दोस्तों, सुनकर आप चौंक गए होंगे, वह मंदिर में होता है और गणेश जी के पीठ के पीछे होता है। इसलिए उनकी फोटो को इस तरह लगाना चाहिए कि उनकी जिस तरफ पीठ हो वह जगह हमारी किसी भी काम की नहीं हो। लक्ष्मी, धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि की जो देवी है और अलक्ष्मी है जो दरिद्रता, चरित्रहीनता, दुर्भाग्य और दुख की देवी को कहा गया है। तो आपको गणेश जी की फोटो इस प्रकार आप लगाइए अपने मंदिर में कि उनकी पीठ हो जो वह आपके किसी भी काम की नहीं हो और उस दिशा से आपको कोई भी मतलब नहीं हो। वरना यदि आपने गलत दिशा में लगाया है तो आपके घर के उसी कोने में दरिद्रता का वास है। ठीक है दोस्तों, तो यही आप मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। उससे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, ओम नमः शिवाय।